जेड के पौधे की पत्तियां अगर सूखने लगी हैं, पत्तियां बेजान सी हो रही हैं, पत्तियां गिरने लगी हैं, तो जो मैं आज आपको खाद बताने वाली हूँ, ये खाद आप अपने जेड प्लांट के पौधे को देते हैं तो आपकी नई नई पत्तियां भी निकल के आएंगी, पत्तियां चमकदार भी बनेंगी और पत्तियों का साइज भी बड़ा होगा। ये खाद आप अपने जेड के पुराने पौधों को भी दे सकते हैं और जो आपने नए प्लांट ग्रो कर रखे हैं, यानी कि आपने कटिंग ग्रो कर रखी है, उनको भी आप दे सकते हैं। सबके इसका असर बहुत ही अच्छा होता है और इस खाद को आपको मार्केट से भी लेके आने की ज़रूरत नहीं, ये खाद आपको फ्री में आपकी किचन से ही मिल जाती है। ये खाद कौन सी है और किस तरीके से हमने इसे अपने प्लांट पर इस्तेमाल करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दिसंबर जनवरी में जेड प्लांट का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और अपनी बहुत सारी पत्तियां गिरा देता है, लेकिन ये प्लांट मरता नहीं। ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर जाता है। जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है, ये प्लांट फिर से अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो उस वक्त इस प्लांट को नाइट्रोजन से युक्त किसी ना किसी फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। अगर आप नाइट्रोजन युक्त खाद दे देते हैं तो ये प्लांट नई नई पत्तियां निकालता है, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये खाद आप अगर आपने कोई पुराना जेड प्लांट का पौधा लगा रखा है तो उसे भी दे सकते हैं और आपने कोई कटिंग वगैरह लगाई है तो उसे भी दे सकते हैं। अगर आप जेड प्लांट के पौधे को घर में लगा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट तो ये आता है कि इस प्लांट को आप कभी भी बार बार रिपोर्ट ना करें। अगर आपके प्लांट की रूट बाउंड हो चुकी है, जड़ें काफ़ी ऊपर तक आ गई हैं, काफ़ी फैल चुकी हैं गमले में, तो फिर आप इस प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। प्लांट की रिपोर्टिंग आप फरवरी से लेके मार्च के महीने तक कर सकते हैं। वैसे इस प्लांट की रूट जल्दी जल्दी बढ़ती नहीं है, तो देखिए मेरा ये प्लांट काफ़ी पुराना है और एक ही गमले में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ये प्लांट रूट बाउंड नहीं हुआ है। अगर आपके जेड प्लांट के पौधे की पत्तियां देखिए इस तरह से रूखी सी बेजान सी होने लगी हैं, तो इसका मतलब होता है प्लांट में पानी की कमी हो गई है। क्योंकि अभी अभी देखिए सर्दियां खत्म हुई हैं, तो सर्दियों में हम वाटरिंग कम करते हैं, तो इसलिए प्लांट की पत्तियों में भी पानी की कमी होने लगती है। तो ऐसे में प्लांट सर्वाइव तो जरूर कर जाता है, लेकिन प्लांट में पानी की कमी हो जाती है, पत्तियां गिरने लग जाती हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों में ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो उससे भी ये प्लांट मरने लगता है। तो अब से लेके अक्टूबर नवंबर के महीने तक, यानी कि जब गर्मियों का मौसम है, तब तक आपने अपने प्लांट में वाटरिंग प्रॉपर करनी है, जैसे कि आप रोज करते हैं। जब भी प्लांट की मिट्टी सूखने लगे तभी आपने वाटरिंग करनी है। अगर मिट्टी पहले से ही गीली है तो वाटरिंग ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये प्लांट मरने लगता है। और इसके गमले का जो ड्रेन होल है उसे समय समय पर चेक करते रहें। अगर ड्रेन होल बंद हो गया है तो उसे खोलें। ड्रेन होल अगर बंद हो जाएगा, इसमें पानी रुका रहेगा, तो उससे भी प्लांट की रूट सड़ने लग जाती है और प्लांट मरने लगता है। तो अभी देखिए अच्छी धूप निकलने लगी है, तो इस प्लांट को आप अभी पूरे दिन की सनलाइट में रखिए। और प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो इस समय सही समय है, आप कर सकते हैं। और प्लांट को लगाने के लिए जो मिट्टी आपने तैयार करनी है उसमें आप 30 से 40% तक रेत और 40% तक सिंपल गार्डन सॉइल और बाकी कंपोस्ट मिक्स करके प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि अगर आपका जेड प्लांट का पौधा घना नहीं है तो आप इसे घना बना सकते हैं। आप इसके ऊपर से टिप की हल्की सी पिंचिंग कर दी तो आपका प्लांट और भी ज़्यादा घना हो जाता है। जेड प्लांट के पौधे में देखिए वैसे तो कि फंगस वगैरह की प्रॉब्लम जल्दी आती नहीं है, लेकिन अगर आपके प्लांट में कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ गई है तो आप किसी ना किसी फंगिसाइड का हर हफ्ता 10 दिन के बाद स्प्रे जरूर किया करें। अगर आप इस महीने में इस प्लांट की कटिंग वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 जगह पर जेड प्लांट की कटिंग लगा रखी है। ये दोनों जगह पर ही मैंने बरसात के महीने में कटिंग लगाई थी, जो अब काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट अभी तक नहीं है तो आप इसकी छोटी सी भी कटिंग लगा देते हैं इस महीने में, तो वो काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है। तो अभी देंगे हम इस प्लांट को फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर देने से पहले गमले की मिट्टी की हल्की फुल्की सी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि देखिए इस प्लांट की ना गुड़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी जो ब्रांच हैं वो काफ़ी पास पास होती हैं,
तो गुड़ाई करने से थोड़ा सा रूट के कटने का डर होता है। लेकिन खाद देने से पहले अगर आप हल्की फुल्की सी भी गुड़ाई कर देते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे निकलते हैं। जेड प्लांट की नई नई पत्तियां निकल के आए और प्लांट की ग्रोथ काफी तेज हो जाए और पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन और बड़े बड़े साइज की हो जाएं, तो उसके लिए जो खाद आज हम इस प्लांट को देंगे वो हमें मार्केट से लेके आने की जरूरत नहीं, वो बहुत ही आसानी से हमें हमारी किचन से मिल जाती है। और वो खाद है ये चाय की पत्ती। जेड प्लांट के पौधे पर चाय की पत्ती बहुत ही बढ़िया काम करती है। जेड प्लांट के पौधे पर नई ग्रोथ चाहिए, नई पत्तियां चाहिए, तो उसके लिए चाय की पत्ती बहुत ही बढ़िया खाद है। चाय की पत्ती आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती है यानी कि आप अपने किचन में इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, आप उसको भी धोकर सुखाकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती को धोते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें दूध का कोई भी पार्टिकल ना रहे। अच्छी तरह से धोएं और फिर अच्छी तरह से सुखाएं, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, फिर ही आप उसे अपने पौधों पर इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया है। जब भी ये खाद आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस समय धूप का होना बहुत जरूरी है। खाद देने के बाद प्लांट में वाटरिंग जरूर करें, वाटरिंग करेंगे तभी खाद का पूरा असर प्लांट की रूट तक पहुंच सकेगा। खाद देने के कुछ ही दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट भी दिखाई देने लगता है। प्लांट पर जो नई पत्तियां निकलती हैं वो बिल्कुल चमकदार फ्रेश आपको नजर आती हैं। जेड प्लांट के पौधे पर यह खाद बहुत ही बढ़िया असर करती है। इसके लिए आपको और कोई भी खाद मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। जेड प्लांट के पौधे को मोटा घना बनाने के लिए ये खाद बहुत ही फायदेमंद है। चाय पत्ती का 1 चम्मच आप हर 15 से 20 दिन के बाद अपने पौधों पर इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच काफ़ी है। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी मात्रा दुगनी कर दें, यानी कि उसके आप 2 चम्मच तक इस्तेमाल करें। अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसमें 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का, अगर प्लांट बड़ा है तो ज़्यादा चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्लांट छोटा है, कटिंग लगाई है, तो उसमें आधा चम्मच काफ़ी है। चाय पत्ती की खाद जेड प्लांट के पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पौधे को घना और मोटा बनाने के लिए, पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए, पत्तियों का साइज बड़ा करने के लिए जरूर ही हर 15 से 20 दिन के बाद ये चाय पत्ती का 1 चम्मच इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।